दोस्तों बाधक और बाधकेश के बारे में मैंने सीरीज़ आपके लिए बना रही हूँ। लास्ट मेरा वीडियो एक आया हुआ था, उसमें मैंने मूवेबल साइंस के बारे में बताया था, यानी कि हमारे जो मूवेबल साइंस है उनमें बाधकेश या बाधका प्लैनेट कौन सा होता है या बाधक ग्रह कौन सा है या प्लेस कौन सा है। आज मैं बात करने वाली हूँ स्टेबल साइंस की, यानी कि वो साइन जो कि बाय नेचर स्टेबल होते हैं, उनकी लाइफ में वो काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ चलते हैं। उसके अलावा अगर वो कोई फैसला लेते हैं या किसी तरह काम करते हैं तो वो स्टेबल होता है हमेशा, इसलिए उनको स्टेबल साइन कहते हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। स्टेबल साइन के जो बाधका जो प्लेस आएगा वो आएगा आपका 9 नंबर, यानी कि 9th हाउस स्टेबल साइन का बाधका या बाधकेश कहलाता है। आपकी लाइफ का ऑब्स्टेकल, आपकी लाइफ में कोई रुकावटें या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे हैं या स्टक होना फील कर रहे हैं, वो बाधका कहलाता है। और 9th हाउस आपका बाधकेश्वर है, बाधकेश नॉट बाधकेश्वर, बाधकेश है, ठीक है। स्टेबल साइन कौन कौन से हैं पहले इसके बारे में बताऊँ आपको। स्टेबल साइन है, नंबर है 2 यानी कि टॉरस, नंबर है 5 यानी कि लियो, नंबर है 8 स्कॉर्पियो और नंबर है 11 यानी कि एक्वायरस। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 नंबर यानी टॉरस वालों की। टॉरस वालों जो एक स्टेबल साइन है उसके लिए बाधकेश आता है आपका 9 नंबर, यानी कि टॉरस वालों के लिए आपका कैप्रिकॉर्न साइन इज योर बाधका बाधकेश। उसके अलावा उसका बाधकेश बाधक नंबर प्लेस है जहाँ कैप्रिकॉर्न साइन है 9 नंबर। उसके अलावा उसका जो लॉर्ड है सैटर्न, दैट इज योर बाधकेश, यानी कि बाधका और बाधकेश आपका सैटर्न बनता है। उसके अलावा 9 नंबर है, 9 नंबर तो आपका डेस्टिनी प्लेस है। उसके अलावा आपका गुरुजन का प्लेस है, आपका धर्म का प्लेस है, लेकिन यही आपका बाधक बनता है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है सैटर्न। उसके अलावा कैप्रिकॉर्न आपका 10th हाउस में आता है इन कालपुरुषा कुंडली, यानी कि आपका करियर, आपके कर्म, आपकी स्टेबिलिटी, यही आपका बाधक कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा जब कभी भी आपके सैटर्न की दशा चलेगी, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, सैटर्न आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा होगा बाधकेश का काम करेगा। उसके अलावा 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा वो एज ए बाधक करेगा। उसके अलावा अगर उस प्लैनेट की दशा भी चलेगी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9th हाउस में आपके जुपिटर बैठे हुए हैं, तो नटल चार्ट की बात करिए तो जब भी जुपिटर की दशा चलेगी तब भी आपको एज पर बाधक ही फील होगा, बिकॉज जुपिटर पे कंप्लीट इन्फ्लुएंस आ रहा है कैप्रिकॉर्न का, ठीक है। अब कैप्रिकॉर्न कैसे आपका बाधक बनता है। कैप्रिकॉर्न जो टॉरस जो है उसका एक नेचर होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लेवल पर काम करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं। 2nd हाउस है, कर्मा है, फैमिली जुड़े रहते हैं, घर के लिए खाना लेकर के आना, मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना, सम कंप्लीट अपनी लाइफ को एज ए जितना जो इस दुनिया में भोगने के लिए आए हैं उन चीज़ों को भोगते हैं, वो है टॉरस। काम करना, सेक्स करना, अच्छा खाना खाना, फैमिली से जुड़ना, फैमिली की वैल्यू करना, उसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, ये सब आते हैं टॉरस में। रेगुलरली काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। उसका बाधक बन रहा है कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं हो कह रहा है कि आपकी जो धर्म है वो आपको कुछ और कह रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मटेरियलिस्टिक योर लेवल आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर आप वो धर्म के अनुसार चलते हैं तो आप अपनी जो लाइफ जो जीना चाहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से जी नहीं पाते, ठीक है। उसके अलावा आपके जो गाइड जो होते हैं या आपके जो गुरुजन होते हैं वो भी कभी कभी आपको लगता है कि आपको आपके जैसे आप जीना चाहते हैं ना उससे आपको अलग भटका रहे हैं। मेनी टाइम्स यू फील लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा आपके कर्म, तो ये सैटर्न है, कर्म भी आपको कहीं बाधक लगते हैं कि मुझे बहुत कर्म करना पड़ रहा है, मैं अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी नहीं पा रहा हूँ, तो दैट इज अ बाधका फॉर द टॉरस। सैटर्न की बात कर लूँ, कैप्रिकॉर्न की बात कर लूँ, जो भी प्लैनेट 9th हाउस में है उसकी दशा है, दैट इज एज पर बाधका। उसके अलावा आपके लिए मार्स भी बाधका का ही काम करते हैं, क्योंकि मार्स जो है कैप्रिकॉर्न में उच्च के होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी फील होती है मैनी टाइम्स इन योर लाइफ, तो मंगल इज ऑल्सो योर बाधका प्लैनेट। नंबर है 2 नंबर पे आता है आपके लियो, दैट इज अ स्टेबल साइन। लियो क्या है, सबसे पहले लियो की एक बात कर लेते हैं। 9th हाउस सबका बाधका है। लियो जो साइन होता है वो साइन होता है राजा का। लियो इज ए राजा, किंग। अब जब राजा अपनी राज्य को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है तो उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन करता है तो वो चीज़ राजा को पसंद नहीं आती है, क्योंकि राजा जो 9th हाउस है ना वो आपके रूल्स रेगुलेशन है एज पर धर्मा, एज पर धर्म की तरह आपको आचरण करना पड़ेगा। योर गुरुजन,
योर इन्फ्लुएंसर, उसकी आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके अलावा आपके फादर फिगर, आपकी डेस्टिनी। लेकिन राजा क्या कहता है, राजा कहता है कि मैं मेरे कर्म से अपने हिसाब से अपनी डेस्टिनी बना लूँगा, अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मेरे रूल्स रेगुलेशन अलग है, मेरा साम्राज्य मेरे हिसाब से चलेगा, मुझे समझाइए मत या मुझे धर्म के अनुसार या धर्म में बांधिए मत। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब कभी भी सन ट्रांजिट करते हैं इन सजिटेरियस गुरु की राशि में, तब वो मलमास लगता है, यानी कि सन अपना काम नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राजा या जो किंग है या जो लियो पर्सन है उनकी एनर्जी लैक होती है जब भी बहुत ज़्यादा धर्म के अनुसार चलते हैं या बहुत ज़्यादा गुरुजन के साथ में वो रहते हैं। बिकॉज उनकी जो पावर है ना, लियो की पावर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, रॉयल प्लैनेट है, ठीक है। तो इसलिए उनको बात का होता है 9 नंबर, और 9 नंबर पे कौन आता है आपका था एरीज, जहाँ के आप खुद ही एग्जॉल्टेड होते हैं, जहाँ के आप उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ईगोस्टिक पावर की वजह से भी आपका बाधक होता है, ईगोस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अगर आपको जरूरत से ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो भी एज पर बात का ही वो काम करता है। एरीज हीरो बात का प्लेस हो गया, एरीज का लॉर्ड है मार्स, बातकेश हो गया। कोई भी प्लैनेट अगर आपके 9th हाउस में है या ट्रांजिटिंग में है या उसकी दशा चल रही है तो उस समय वो आपको एज पर बात का ही ट्रीट करेगा। चाहे जुपिटर बैठ जाए, चाहे सैटर्न बैठ जाए, वो भी एज पर बात का आपको फील होगा, या फिर एज पर बात के भी वो यूज़ आपको करेगा आपकी लाइफ में। ऑब्स्टेकल स्टेप आपको फील होंगे। तो डेट इज़ अ लियो पीपल। बहुत ज़्यादा धर्म का आचरण करना, बहुत ज़्यादा गुरुजनों के हिसाब से चलना, किसी और के हिसाब से चलना, दैट इज डोंट लाइक लियोस पीपल। उनका अपना एक फंडामेंटल होता है, उनकी अपनी स्टाइल होती है। शेर है ना, शेर तो शिकार करके खाएगा, उसको आप ये मत बताइए कि राइट और रॉन्ग है, शिकार नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग राइट, या राज्य कैसे चलाइए, यू डोंट लाइक दिस थिंग्स। तो बात कर दो 9th हाउस। बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों का नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, ओवरलोडेड तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को स्कॉर्पियोज वाले। कहीं ना कहीं आपका इमोशन लेवल आपको बाधित करता है, क्योंकि आप बिना इमोशंस के ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक इंसान, क्योंकि जब आप जड़ों से हटते हैं इमोशन लेवल पर तो अपने आप को बदलने की ताकत रखते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर होना, बहुत ज़्यादा अपने आप की सोचना या अपने में ही रहना, दैट इज़ ए स्कॉर्पियो पीपल, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च करना इंटरनली जाकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर टच में नहीं होते। आपका बात का है आप 4 नंबर यानी कि मून। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर जाते हैं या बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं किसी से या बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं तो आपका इस पर बाधक काम करता है। बातकेश जो बात का प्लेस है वो आपका 4 नंबर है और मून आपका बातकेश है। कोई प्लैनेट आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, उसकी दशा चल रही है या आपके नटल चार्ट में भी है, वो भी एज पर योर बातकेशी काम करेगा। और मून की दशा, अंतरदशा, प्रचंड दशा, एवरीथिंग आपके बातकेश के रूप में काम करेगी या बाधक के रूप में काम करेगी। ऑब्स्टेकल इन लाइफ, बहुत ज़्यादा इमोशंस लेवल पे जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर काम करना स्कॉर्पियोज पीपल को कभी भी पसंद नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, उनका अपना एक संसार होता है जिसमें वो रहते हैं, बिल्कुल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं रेगुलरली। जब इमोशन जब ज़्यादा नहीं होता है इंसान तो ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली करता है, इसलिए इमोशंस में ज़्यादा होने से आपकी खुद की पर्सनैलिटी आप ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा 4 नंबर की बात करें तो जुपिटर इज ऑल्सो योर बाधकेश, इस पर काम करता है क्योंकि 4 नंबर में जुपिटर उच्च का होता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान लेना या बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोगों के साथ बैठना या बहुत ज़्यादा ज्ञान, मतलब है ना कि कोई आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कोई आपको गाइड किया जा रहा है, ऐसी चीज़ भी आपको पसंद नहीं आती है या ऐसी चीज़ भी आपको एज पर बाधक फील होती है। जकड़ गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज़ डोंट लाइक स्कॉर्पियो पीपल नेवर। उनका अपना एक फंडामेंटल होता है, अपनी लाइफ होती है सब जगह। नंबर है 4 एक्वेरियस पीपल। एक्वेरियस पीपल की बात अगर सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, बहुत कुछ करना है संसार के लिए, बहुत कुछ करना है आपको देश के लिए, सोसाइटी के लिए और अपनी इमेज इन द सोसाइटी का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं कि वो अच्छी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, आदर सम्मान बहुत ज़्यादा उनको चाहिए। उसके अलावा मनी मैटर्स, गेनिंग, 11th हाउस दिया गया है ना उसको। कालपुरुषा कुंडली में आपकी संपूर्ण डिज़ायर प्लेस इज 11th हाउस। तो एक्वेरियस वालों को ये है कि मैं ज़्यादा बेटर अपने आप को कैसे बताऊँ दुनिया को कि मैं कितना अच्छा हूँ और उस वजह से मुझे आदर सम्मान मिले, मनी मिले, मेरी एक सोसाइटी में इमेज बेटर होनी चाहिए हमेशा। यस,
अब आपका बात का बनता है 7 नंबर, यानी कि आपका यस 7 नंबर बनता है, यानी कि आपका पार्टनरशिप की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके कमिटमेंट रिलेशनशिप की बात कर लूँ, जिन लोग साथ आप इन्वॉल्व होते हैं एज द रिलेशंस, ठीक है, अपोजिट सेक्स, 7 नंबर आ जाता है तुला राशि। तो आपका बाधक हो गया वीनस, बाधकेश हो गया, और बाधक प्लेस हो गया आपका 7 नंबर। जब कभी भी आपके वीनस की दशा आती है, अंतरदशा प्रतंत्र दशा आती है, तो इस पर बात का काम करता है। वीनस कहीं भी अभी कुंडली में बैठा हो, इस पर बात का काम करेगा, क्योंकि उसको वहाँ से इन्फ्लुएंस मिल रहा है। उसके अलावा 7 नंबर की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर सैटर्न भी आपका बाधकेश काम करता है, क्योंकि सैटर्न 7 नंबर में उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी सैटर्न की दशा भी आती है, या सैटर्न की 7.5 आ गई, या सैटर्न कोई पर्टिकुलर प्लेस से ट्रांजिट कर रहे हैं, यू फील वेरी आई कैन से स्टक, बंधा हुआ फील करते हैं आप। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ इस समय। और आपकी रिलेशनशिप भी आपको ऐसे चाहिए जो कि आपको एक पूरी आज़ादी दे, ना कि आपको बांध ले, ना कि आपको स्टक कर दे इन लाइफ, इन योर ग्रोथ, फर्स्ट हाउस की ग्रोथ को कंप्लीटली कंट्रोल कर लें। ऐसे रिलेशनशिप आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, या कई बार आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप की वजह से मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मनी मैटर की बात कर लूँ, योर गेनिंग की बात कर लूँ, योर डिज़ायर प्लेस की बात कर लूँ, तो इन सब चीज़ों में आप बहुत स्टक फील करते हैं। 2 प्लैनेट है, सैटर्न एंड वीनस, दोनों आपका इस पर बात के यूज़ करते हैं। सैटर्न या वीनस की दशा आती है, या वो कहीं भी प्लैनेट कहीं भी बैठे हैं पूरी कुंडली में, तब भी यू फील दैट इज़ वो एज ए बात का आपको रिजल्ट्स देते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर बात का प्लैनेट का मैंने बना रही हूँ इस समय, यानी जितने भी आपके साइन हैं, ये स्टेबल साइन के लिए मैंने बनाया है कि किस तरह से आप स्ट्रक फील करते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है कि ऑब्स्टेकल्स आखिर क्यों आ रहे हैं। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।